एनटी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है रिगार्डिंग द सीयूईटी पीजी का कंडक्शन। जो हम लोगों ने कल इतने सारे मेल्स किए थे एनटीए को, फाइनली अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ चुका है। रिस्पॉन्स काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा अटपटा भी है समझने में, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि एनटीए का क्या कहना है। तो एनटीए का कहना है कि मेघालय जैसी सिचुएशन जो हो रखी थी उस समय पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सेम डेट पर अपीयर नहीं हो पाए थे, एंड देयर वर सम ओवरसीज स्टूडेंट्स एज वेल जो सेम डेट पर अपीयर नहीं हो पाए। तो एनटीए का ऐसा कहना है ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके लिए स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वो उनके चलते एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए हैं तो ये उनकी गलती नहीं है और ये एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे सभी बच्चों को एक फेयर चांस देने के लिए। सो 29 एंड 30 को ऐसे ही बच्चों का एग्जाम कराया गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, वो सिर्फ 500 प्लस स्टूडेंट्स थे जिनका एग्जामिनेशन कराया गया था अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। तो इवन कुछ सब्जेक्ट्स में तो जहाँ पे 26,000 बच्चा अपीयर हो रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में, तो सिर्फ केवल 100 बच्चों का 29 और 30 को एग्जाम कराया गया था। वहीं हिस्ट्री में जहाँ पे इतने बड़े अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ने सेम डेट पर एग्जाम दिया था, जब री एग्जामिनेशन कराया गया तो सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। तो कुछ इस तरीके का डेटा अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमें देखने को मिला है। तो अगर बात रही नॉर्मलाइजेशन की, तो एनटी का कहना है कि स्टूडेंट्स का जो अपीयर का नंबर है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो सेम नंबर वाला क्राइटेरिया बाकी सब बच्चों के लिए चल रहा है कि जो भी आपका सीयूटी पीजी का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा, उन बाकी बच्चों के लिए भी सेम ही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो ये जो है अब क्लैरिफाई हो चुका है कि एनटी अब इसमें और कुछ भी करने वाला नहीं है, तो आप लोगों का जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है आप उसके अंदर ही पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमारा ये सवाल है कि जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने अब इस समय पर दिया है, ये क्लैरिफिकेशन इन्हें पहले ही नोटिस निकाल के देना चाहिए था। क्यों छुप छुपा के 29 और 30 को पेपर कराया गया? क्योंकि अगर आपने अभी पब्लिकली पोस्ट किया है तो आपको उस समय भी पब्लिकली पोस्ट करना चाहिए था। बाकी आप मुझे बताएं कि आपकी और कौन सी शिकायतें एनटीए से। बाकी एनटीए इसमें आगे और कुछ भी नहीं बोलेगा, ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन हाँ, एनटीए को पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था, बिकॉज हमें जो है ये पूरा जानने का हक है कि किन बच्चों का पेपर लिया गया। हमने उन लोगों से डेटा मांगा था जो उनको हमने मेल किया था, हमारी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गया है सिवाय नॉर्मलाइजेशन के और इस बात के कि नोटिफिकेशन पहले क्यों नहीं आया था। तो फाइनली अब एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स आ चुका है, तो आप लोग अपने काउंसलिंग पोर्टल में जो प्रोसेस चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपने आप को और टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड कमेंट करके बताइए कि आप और क्या उम्मीदें रखते हैं या फिर क्या आपकी शिकायतें हैं। मिलते हैं आपसे अगली और वीडियो में कुछ और अमेजिंग अपडेट्स के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।